Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning to all students and welcome again in our online classes. जी हाँ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो हो चुकी है और हमने स्टार्ट किया है एक कदम बोर्ड की इम्तिहान की जानिब। इन शॉर्ट हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसमें हम इजीली मार्क्स को कवर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक आंसर लिखने के बाद आपको एक उसी सही आंसर का आपको एक मार्क्स मिल जाता है। एमसीक्यूज़ की बात कर रही हूँ, तो हम शुरुआत करेंगे एमसीक्यूज़ से। चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, आपको एमसीक्यूज़ ऑलरेडी याद है बिकॉज आपने फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम दी है, इसीलिए आपको जब मैं क्वेश्चन करूँ इसका आंसर आपको खुद बोलना है। ठीक है, जिससे आपकी साइड में एमसीक्यूज़ की तैयारी सही तरीके से हो सके। हम एमसीक्यूज़ की शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन बी में जो भी इम्पोर्टेंस है उसे हम डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरह से जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम इंशाअल्लाह उससे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ से। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही तरीके से दिखाई ना दे तो मैं वही क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, देन उसका आंसर आपको लिख लीजिए या फिर आप मन में बोल लीजिए। तैयारी आपको करनी है, जो सही वे आपको लगे आप वो कर सकते हो। पहला सवाल है, राष्ट्रीय अभिलेखागार क्या आवेलू है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। ठीक है, आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ सेने महाविद्रोह अंगे कई पुस्तक लखियो? महाविद्रोह की यहाँ पे बात हो रही है 1857 के गदर की। सुरेंद्रनाथ ने कौन सी किताब लिखी है? तो 1857, महाविद्रोह, महासंग्राम या फिर विप्लव। तो जवाब आएगा 1857। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय विद्या भवन ग्रंथ श्रेणीना संपादक कौन था? ठीक है, आपने अब तक जवाब दे दिया होगा। जवाब आएगा सी, RC मजमूदार। नेक्स्ट, ईस्वी सन 1857 महाविद्रोह पर संशोधन करनार गुजराती इतिहासकार कौन था? गुजराती इतिहासकार की बात हो रही है। क्वेश्चन ऑप्शन है मगनलाल, वखतचंद, रमणलाल धरैया, देवेंद्र भट्ट या फिर मकरकंद मेहता। आंसर इज रमणलाल धरैया। नेक्स्ट, गांधीजीનો अक्षरदेह प्रकाशित करनार प्रकाशक जણાવો? ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, राज्य अभिलेखागार, नवजीवन प्रकाशन, गुजरात यूनिवर्सिटी। बहुत सिंपल आंसर है नवजीवन प्रकाशन। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है जो आपकी बुक के मश्क के अंदर, स्वाध्याय के अंदर है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी है, ज़्यादा मार्क्स कवर करने हैं, इसीलिए आपको गाइड में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासीनो युद्ध क्यारे थयो? सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 जंग हमने देखी थी, प्लासी की जंग और दूसरी है बक्सर की जंग। प्लासी की जंग नो डाउट जवाब सभी को आता होगा, 1757। आंसर इज बी। नेक्स्ट है, शीख राज्यનું विलीनीकरण કોણે કર્યું? इसका जवाब तो आपको आना ही चाहिए। आंसर इज डलहौजी। ठीक है, नादिर शाहનો भारत पर आक्रमण क्यारे थयो? नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए नो डाउट इसका आंसर भी आपको तुरंत पता होना चाहिए। आंसर इज सी, 1739। नेक्स्ट, हैदराबाद राज्यનો સ્થાપક કોણ હતો? हैदराबाद राज्य के स्थापक कौन थे? आंसर इज आसिफ
खां, ठीक है। बाद में वो निज़ामुल मुल्क नाम से मशहूर हुए, लेकिन आसिफ खां आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मराठी सत्तावां सर्वप्रथम पेशवा कौन हता? शाहू, बालाजी राव प्रथम या फिर बालाजी विश्वनाथ? आंसर इज बालाजी विश्वनाथ। ओके, याद रखना है, कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है, बालाजी बाजीराव कई स्टूडेंट्स टिक करते हैं। आंसर इज बालाजी विश्वनाथ। सेम अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं, इसीलिए आपको गाइड में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी साथ ही साथ करनी है। हमें यहाँ पे ओवरऑल देखना है, इसीलिए मैं सिर्फ लिमिटेड एमसीक्यूज़ जो बुक के अकॉर्डिंग है वो बता रही हूँ, लेकिन आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है तो आप एमसीक्यूज़ बुक के गाइड के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसे भी कवर कीजिए। चैप्टर नंबर 3, कया मुगल सम्राटना समयમાં અંગ્રેજોએ વેપારી કોઠી સ્થાપવાનો अधिकार प्राप्त કર્યો? मतलब में वो कौन से मुगल बादशाह थे जिनके वक्त में अंग्रेज़ों को कोठियाँ स्थापित करने की एक परवानगी मिल चुकी थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या फिर औरंगज़ेब। आंसर इज जहांगीर। नेक्स्ट, मुंबई टापू अंग्रेज़ों ने कोनी पासेथी मळ्यो? मुंबई टापू अंग्रेज़ों को किसके पास से मिला था? मराठा, मुगल, फ्रांस या फिर पोर्टुगल? आंसर इज डी, पोर्टुगल, ठीक है। पुर्तगालियों के पास से उन्हें वो चीज़ मुंबई टापू जजीरा मिला था। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना क्यारे थई हती? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1661, 1662, 1663 या फिर 1664? आंसर है 1664, ठीक है। सन को आपको जो तारीख है वो आपको 1 से 2 बार रिपीट करना है और इसे कोई भी मेथड के ज़रिए, लिंक के ज़रिए उसे याद कीजिए, जैसे प्लासी की जंग 1757, बक्सर की जंग 1764, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई 1764। ये चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बक्सरना युद्ध समय बंगालનો नवाब कौन હતો? बात हो रही है कि बक्सर की जब जंग हो रही थी तब बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, आसिफ खां, मीर कासिम? अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीर जाफ़र या फिर मीर कासिम, तो याद रखना यहाँ पर आपको आंसर हमेशा लिखना है मीर कासिम। गाइड के अकॉर्डिंग आंसर मीर कासिम है, हमें मीर कासिम को ही फॉलो करना है, ठीक है। सो आंसर इज मीर कासिम। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सिंधनो विलय क्यारे करवामां आव्यो? ऑप्शन इज 1820, 1832, 1842, 1843? यस, आंसर इज 1843, 1843। सो आज हम चैप्टर 3 तक के हमने MCQs देखे। आगे हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 इस तरह से आगे भी MCQs देखेंगे, ठीक है। MCQs में आपको इसलिए पहले करवा रही हूँ क्योंकि अभी हम मेथड देखें, पेपर स्टाइल देखें, उसमें आपके MCQs 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। 15 मार्क्स में आपको सिर्फ एक ऑप्शन लिखना है, आपका टाइम भी बचेगा। जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से कवर करोगे उतना इजीली आप थोड़ा यहाँ पे आप वक्त आपका बचा सकते हो, ठीक है। इसीलिए बुक के पीछे के स्वाध्याय में जितने भी MCQs है वो तो आपको परफेक्टली पढ़ना है, याद करना है, लेकिन एक्स्ट्रा तैयारी करनी है तो आप गाइड के पीछे के क्वेश्चंस को, MCQs को भी फॉलो करें। आज हमने 3 MCQs देखे, 3 चैप्टर के MCQs देखे, बहुत इजी थे, आपने फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम में भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन
इसको आपको सही तरीके से देखना है। वीडियो को आप पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए। आपको अगर आंसर याद नहीं आता है तो याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ, और इसी तरह से हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करने के बाद जितने भी इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूज़न है जो आपकी हिस्ट्री में, जैसा कि आपने कहा था, हम उसे भी 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।